वैसे तो बीटीएस की आर्मीज बीटीएस की कोई भी बात नहीं टालती। हम सभी बीटीएस के एक इशारे पर चुप भी हो सकते हैं और एक ही इशारे पर हल्ला भी मचा सकते हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बीटीएस के मेंबर्स अपने घुटनों पर आकर आर्मीज से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो ऐसा ना करें। और फिर आर्मीज को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि बीटीएस के मेंबर्स को अपने घुटनों पर आकर आर्मीज से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और आर्मीज फील करवा रही थी कि बीटीएस के मेंबर्स कितने डरे हुए थे और सोच रहे थे कि आर्मी से कैसे भी अपनी बात मनवा ले। और कहीं ना कहीं ये कुछ टॉक्सिक फैंस का बिहेवियर दिखा रहा था जो कि रिसेंटली बीटीएस की प्राइवेसी बार बार इन्वेड करते रहते हैं। लेकिन आखिर बीटीएस ने किस बात के लिए आर्मी से बेग किया अपने नीज पर आकर, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो अगर आपने बीटीएस का कल वाला लाइव देखा था जहां पर सभी मेंबर्स साथ में लाइव आए थे, तो आई एम श्योर कि आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि मैं किस मोमेंट की बात कर रही हूँ। और हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं उसी समय की बात कर रही हूँ जब बीटीएस के मेंबर्स अपनी मिलिट्री एनलिस्टमेंट की न्यूज़ आर्मीज को दे रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने आर्मीज को बताया कि डेट तो अनाउंस हो चुकी है उनकी लोकेशन की, लेकिन वो चाहते हैं कि वहाँ पर आर्मीज ना आए। तो उसके बाद जब पहले जंगकुक ने बोला कि वो नहीं चाहते कि वहाँ पर आर्मीज आए क्योंकि वहाँ पर और लोगों की भी फैमिली और फ्रेंड्स होंगे, उसके बाद बीटीएस के लीडर आरएम और फिर बीटीएस के मेंबर किम तयोंग अपने घुटनों पर आ गए और आर्मी से सर झुकाकर रिक्वेस्ट करने लगे कि हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ प्लीज़ वहाँ पर मत आना। place when we really enter the military because we don't want to do something bad to the other soldiers and please don't come. और बीटीएस के मेंबर्स आर्मीज को एक्चुअली मिलिट्री बेस पर ना आने की बात बोल रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने घुटनों पर आकर कि आर्मीज वहां पर ना आए। लेकिन अगर बात करें मिलिट्री बेस्ड और मिलिट्री एनलिस्टमेंट की, तो बीटीएस की आर्मीज अभी तक किसी भी एनलिस्टमेंट में वहां पर नहीं गई हैं। और ये काफ़ी शॉकिंग भी था कि किस तरीके से आर्मीज ने ये डेकोरम मेंटेन रखा पिछले 3 बारी से, और आगे भी वो ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन हो सकता है कि बीटीएस को लग रहा हो कि इस बार चारों मेंबर्स जा रहे हैं तो शायद आर्मीज वहां पर आ जाएं। और साथ ही साथ रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं बीटीएस और आर्मीज को लेकर, जहां पर बार बार बीटीएस की प्राइवेट वीडियोस, उनकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लीक हो रही है, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बीटीएस के लीडर और वी इस तरीके से घुटनों पर आ गए थे आर्मीज से, उनको बैग करना पड़ा कि वो वहाँ पर ना आए। लेकिन ये देखकर आर्मीज को बड़ा ही बुरा लगा कि किस तरीके से कुछ फैंस ने बीटीएस की प्राइवेसी को इस हद तक इन्वेड कर दिया है कि अपने फैंस से ही उन्हें प्राइवेसी की भीख मांगनी पड़ रही है और घुटनों पर आकर ये बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ वहाँ पर मत आना। बहुत से आर्मीज को ये काफ़ी बुरा लगा, वहीं पर कुछ आर्मीज को लगा कि शायद इतना सीरियस नहीं था, वी और आरएम बस ऐसे ही आर्मीज को वहाँ पर आने के लिए मना कर रहे थे। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आरएम और वी का घुटनों पर आ जाना और आर्मी से रिक्वेस्ट करना सही था या फिर नहीं? और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।